नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दर्शक मित्रों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे गांव पहाड़ में होने वाली सब्जियों को। दिखाएंगे आपको कैसे हो रहे हैं कद्दू, लौकी, करेला, ककड़ी, क्या क्या हो रहा है गांव में। तो बने रहिए आप ब्लॉग में और आप भी गांव पहाड़ की सब्जी का ऑनलाइन आनंद लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे गाँव पहाड़ की लोकप्रिय सब्जी कद्दू सीताफल को। बहुत ठुल कद्दू है वो। और ये हमारी श्रीमती जी ने तोड़ दिया है पहला कद्दू। कद्दू छोटा जरूर है पर इस वैरायटी का कद्दू बहुत स्वादिष्ट हो रहा है। कैसे कारण से और ये मिल गई दूसरे कद्दू की दानी। और छोटे छोटे कद्दू को हम पहाड़ में बोलते हैं कद्दू की दानी। और ये है दूसरा कद्दू, इसका साइज भी छोटा ही है पहले की जैसा। इस साल जो है कद्दू पता नहीं बारिश से क्या हो गया है, बड़े साइज के नहीं हो रहे हैं, छोटे में ही जो है सख्त हो जा रहे हैं। पहाड़ों में सब्जी कभी ऐसी जगह पर लग जाती है कि उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए पेड़ भी छोटा है, पतला है, तो इसमें चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है एक लकड़ी डंडे का सहारा ही लेना पड़ेगा मेरे को, खूंटी वाला डंडा। ये है गांव पहाड़ की लौकी, चौमास की लौकी, बरसात की लौकी, जिसको चूल्हे में कढ़ाई में बनाया जाता है तो बहुत स्वादिष्ट होती है इसकी सब्ज़ी। और अब एक लंबे खूंटी वाले डंडे का इंतज़ाम मैंने कर लिया है। अब इस डंडे से इसको खींचना पड़ेगा, तब टूटेगी ये लौकी। ये देखिए कहीं ज़मीन में न गिर जाए, ज़मीन में गिर के फूट भी सकती है। ओहो, आखिरकार गिरी गई नीचे। और ये देखिए इतने ऊंचे से गिरने पर भी ये फूटी नहीं, क्योंकि ये है पहाड़ी लौकी। जिस तरह पहाड़ी लोग मजबूत होते हैं उसी तरह पहाड़ की लौकी भी मजबूत है। सुबह सुबह का समय है, ये देखिए कितना छोटा और सॉफ्ट कद्दू हो रहा है यहाँ पर, बहुत प्यारा लग रहा है। और छोटे छोटे साइज़ के जो कद्दू होते हैं उनकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। और अब ओस भी गिरने लगी, तो ओस गिरने के बाद जो है इनमें और स्वाद आ जाता है। और भाभी जी यहाँ पर सफाई करते हुए नज़र आ रही हैं। लगता है आज यहाँ पर लूटा लगाने वाले हैं, तो लूटे लगाने के लिए जगह खाली करनी पड़ती है। और इस आज बेल का भी अंत हो जाएगा लग रहा है, काटना पड़ेगा इसको भी। एक कद्दू यहाँ पर भी लगा है ऊपर, ये देखो यहाँ लटका है हरा हरा कद्दू। छोटे कद्दुओं को देखने के बाद हम नज़र डालते हैं बड़े कद्दुओं पर। और यहाँ पर देखिए कद्दू जो है बड़े होकर पीले हो चुके हैं, पक चुके हैं, फुली मैच्योर हो चुके हैं यहाँ पर। और ये बड़े पीले कद्दू ही हैं हमारे पहाड़ की पहचान। और इन पीले कद्दुओं की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है। और पीले कद्दुओं को लंबे समय तक रखा जाता है। और यहाँ पर कुछ हरे कद्दू जो अब पीले होने के कगार पर हैं वो भी लगे हैं। और ये कद्दू यहाँ पर दो कद्दू दिख रहे हैं, वो चित्तीदार धारीदार दिख रहे हैं, धब्बे हैं इनकी छाल में। इस वैरायटी के कद्दू का भी स्पेशल टेस्ट है। और ये पीला कद्दू देखिए यहाँ पर कैसे ज़मीन में लेटा है, आराम फरमा रहा है एकदम। ये प्लेन वैरायटी का है, इसकी छाल में धब्बे नहीं होंगे। और ये है पहाड़ की ककड़ी, प्रसिद्ध होती है पहाड़ की ककड़ी, और एकदम हरी हो रही है बेतन के हरे पत्तों के बीच में। और यहाँ पर एक दूसरी ककड़ी, दो ककड़ियाँ लगी हैं यहाँ पर, बहुत गजब का स्वाद होता है। ये हरी ककड़ी को नमक लगाकर खाने में बहुत मज़ा आता है। इस साल पहाड़ी ककड़ी की पैदावार बहुत कम हुई, और जिससे मार्केट में भी बहुत ऊंचे रेट रहे इसके। यहाँ पर लगी हैं दो पहाड़ी लौकी, साइज़ में बहुत बड़ी हैं, ये मोटी हैं और इसलिए आसानी से पहचानी जाती है कि ये पहाड़ी लौकी हैं। वेट भी इनका 4-5 किलो से कम नहीं होता है। पहाड़ों पर बड़ी बड़ी और सख्त लौकियों के कोफ्ता खाए जाते हैं, और ठंडे के मौसम में इनकी बढ़िया बनाई जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा कद्दू लगा है। इस कद्दू को देखकर दूर से ही दिल खुश हो गया है। बढ़िया से को आज हम थोड़ी और पेड़ की टहनी से हवा में झूल रहा है कद्दू, इसीलिए बंदर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और ये अभी तक सुरक्षित है। अल्लाह। और यहाँ पर है हमारी सारी करेले की बेल,
और यहाँ पर से तोड़ रहा हूँ करेला। ऊपर जा। उतिर, तू नहीं आता ऊपर? कहाँ जा रहा खेत में? यस्सु क्या कह रहे हैं? छिपकली छिपकली कह रहे हैं। मैकू आगे से क्यों हाथ लगा रही है मुंह के? हमारा गिलास बन गया। ये देखिए करेले की बेल बहुत हरी भरी हो रही है। ये देखिए इसमें लगे हैं करेले। यहाँ पर लगा एक बहुत बड़ा करेला और भी छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं झील में। मुझे तो करेला कड़वा लगता है। कड़वा लगता है तेरे को? हाँ। तो अच्छी तो होती है करेले की सब्जी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है करेले की सब्जी। अच्छा अच्छी लगती है तेरे को? हाँ। गुड, ऐसी होना चाहिए। करेला तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। छोटा करेला, छोटे छोटे करेलों की सब्जी बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और अभी मैंने इतने करेले तोड़ के रख दिए यहाँ पर दीवार में, और जैसे जैसे ये बेल बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी, और उतने ही करेले इसमें ज़्यादा लगते जाएंगे। फूल ज़्यादा लगेंगे तो करेले भी ज़्यादा लगेंगे। ये देखिए यहाँ पत्ते के नीचे छोटा छोटा करेला फूल से बड़ा हो गया है। ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़े ऊंचे पेड़ में हमारी 2 लौकियाँ लगी हुई हैं, और ये पेड़ बहुत मजबूत है तो इसलिए इस पेड़ में मैं चढ़ सकता हूँ, और बहुत ऊंचाई से मेरे को 2 लौकी तोड़ के नीचे लानी है। ट्री क्लाइंबिंग को एंजॉय करता हूँ मैं, इसलिए मुझे ऊंचे पेड़ से लौकी तोड़ने में कोई मेरे लिए टफ टास्क नहीं है। और बहुत ऊंचाई पर लगी हैं ये लौकियाँ, और मैं अब लौकी के करीब पहुँच चुका हूँ। अरे नहीं देखो यार, उठा जानू मैं। और ये पहली लौकी तोड़ दी मैंने, और अब मुझे इसे पेड़ में ही ऊपर रोकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दोबारा चढ़ना पड़ेगा पेड़ में। और यहाँ पर 2 टहनियों के बीच में जुगाड़ बनाकर मैंने इस लौकी को यहाँ पर रोक दिया है पेड़ में ही। अब फिर से ऊपर जाकर मेरे को दूसरी लौकी को तोड़ के लाना है नीचे। दूसरी लौकी भी तोड़ दी है। 2 लौकियाँ हो रही थी यहाँ रोएण के पेड़ में, बहुत ऊंचे में हो रही थी। क्या करें फिर, अब सब्जी खानी है तो तोड़नी पड़ेगी। तोड़ लाए तिवारी जी 2 लौकियाँ।